इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो लिमिट से है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिमिट 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 6 + डॉट 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 प्लस 3n - 2 + 3n - 1 - 3 होल अपॉन अंडर रूट 2n पावर 4 + 4n + 3 माइनस अंडर रूट n पावर 4 + 5n + 4 एज n टेंड्स टू इन्फिनिट। इसके 4 ऑप्शन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें हम सबसे पहले यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का न्यूमरेटर का जो सीरीज है उस सीरीज को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सीरीज सॉल्व करने के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं 1 + 2 3 होगा और -3 है 0 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा। ऐसे ही बाकी को भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें 0 + 3 + 6 + डॉट 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 प्लस 3n, मतलब 3 के गुणज वाली हमें एक सीरीज मिल जाएगी। सभी पदों में से 3 कॉमन कर लें तो ये सीरीज एक हमें नेचुरल नंबर का सीरीज मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, और कॉमन में हम 3 कॉमन कर सकते हैं। इस सीरीज का सम होता है n × n - 1 होल अपॉन 2, और 3 यहाँ है तो यहाँ 3 लिख देंगे, यानी इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो वो हम लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ लिमिट 3n × n - 1 होल अपॉन 2 और अपॉन, अब यहाँ डेनोमिनेटर पे हम फोकस करते हैं। डेनोमिनेटर में जो टर्म दिए हुए हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि n का वैल्यू हमें इन्फिनिट आगे चल के पुट करना है, तो इन्फिनिट से इसको बचाने के लिए या इन्फिनिट ना हो इसके लिए हम मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल को हम कॉमन करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो ऐसा कर लेंगे, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n पावर 4 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2 प्लस यहाँ होगा 4 अपॉन n पावर 3 और प्लस यहाँ होगा 3 अपॉन n पावर 4, और ऐसे इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट n पावर 4 × 1 प्लस 5 अपॉन n पावर 3 प्लस 4 अपॉन n पावर 4, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो n पावर 2 बन के निकलेगा, ये भी n पावर 2 n पावर 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे। यहाँ लिमिट दे देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिट इज इक्वल, अब हम यहाँ लिख लेते हैं लिमिट 3n है, यहाँ से भी हम n कॉमन कर लेते हैं, तो n कॉमन कर लेंगे n² हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ होगा 1/n और होल अपॉन ये 2 है तो 2 डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। यहाँ हमने कहा था कि दोनों में से कॉमन n पावर 2 ही करेंगे, क्योंकि n पावर 4 बाहर निकलेगा तो n पावर 2 होगा, यहाँ भी n पावर 2 होगा, n पावर 2 कॉमन हो जाएगा तो n पावर 2 से n पावर 2 कैंसिल भी हो जाएगा इस तरह से, और फिर अंदर बच जाएगा अंडर रूट 2 + 4 अपॉन n पावर 3 प्लस 3 अपॉन n पावर 4 माइनस अंडर रूट 1 + 5 अपॉन n पावर 3 प्लस 4 अपॉन n पावर 4 एज n टेंड्स टू इन्फिनिट इज इक्वल टू, अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और अब हम n का वैल्यू पुट करेंगे लिमिट के रूल से। तो यहाँ इन्फिनिट जब पुट करेंगे तो 1/∞ 0 होता है, तो न्यूमरेटर में हमें 3 × 1 मिल जाएगा, और डेनोमिनेटर में जब n का वैल्यू हम इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पहले पद में बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ दूसरे पद में बचेगा -1, रूट 1 तो 1 ही लिख देंगे, और अभी भी डेनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 3/2, और रूट 2 - 1, अगर इस वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है ना, लेकिन इसके नज़दीक है। यहाँ इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे ताकि ये इसके इस ऑप्शन के इक्वल होगा, तो रैशनलाइजेशन कर लेंगे, यहाँ रैशनलाइजेशन कर लेंगे तो यहाँ अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रूट 2 + 1, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी।